हर साल लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं और इस साल भी वही हुआ, लेकिन ज्यादातर रेजोल्यूशन कुछ दिनों में ही टूट जाते हैं। लेकिन इस बार एक पत्रकार साथी ने एक ऐसा रेजोल्यूशन लिया जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने तय किया कि अब वो क्विक कॉमर्स ऐप से ऑर्डर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डिलीवरी पार्टनर्स को कम कमाई, 10 मिनट की डिलीवरी का दबाव और सोशल सिक्योरिटी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। तो सवाल यह है, जब हमारी सुविधा इतनी तेज हो गई है तो क्या उसकी कीमत कोई और चुका रहा है? नमस्कार, मैं देवव्रत वाजपेयी। आज बिजनेस नामा में हम समझेंगे क्विक कॉमर्स का असली सच और गिग वर्कर्स की हकीकत। गिग वर्कर्स की हड़ताल कोई पहल नहीं थी, डिलीवरी भी पूरी तरह नहीं रुकी। फिर भी इस बार हंगामा ज्यादा क्यों हुआ? शायद इसलिए क्योंकि गिग वर्क हमारी जिंदगी का अब अहम हिस्सा बन चुका है। 31 दिसंबर, न्यू ईयर्स ईव, जोमैटो और उसकी क्विक कॉमर्स यूनिट ब्लिंकिट ने एक ही दिन में 75 लाख से ज्यादा ऑर्डर डिलीवर किए। इन ऑर्डर्स को पहुंचाने वाले थे 4.5 लाख से ज्यादा डिलीवरी पार्टनर्स। आज भारत में फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स, ऐप बेस्ड कैब और बाइक ड्राइवर्स सब मिलाकर करीब 2 करोड़ गिग वर्कर्स हैं। यह संख्या देश की टॉप 10 कंपनियों के कुल कर्मचारियों से भी ज्यादा है और अनुमान है कि 2030 तक यह संख्या 9 करोड़ तक पहुंच सकती है। क्विक कॉमर्स की वैल्यू 2024 में करीब 7 अरब डॉलर बताई जाती है और ग्रोथ रेट 40 से 70% सालाना। लेकिन इसी तेज रफ्तार में सिस्टम की कमजोरियां भी छुपी हैं। जोमैटो के सीईओ दीपिंदर गोयल ने एक पॉडकास्ट में माना कि हर महीने करीब 5000 गिग वर्कर्स निकाले जाते हैं और 1.5 से 2 लाख लोग खुद प्लेटफॉर्म छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग इस काम को अस्थायी मानते हैं। जब हर महीने इतनी बड़ी संख्या में लोग सिस्टम से बाहर जा रहे हों तो ये सिर्फ चॉइस नहीं हो सकती। ये इशारा करता है कम कमाई, मुश्किल काम की शर्तें और सोशल सिक्योरिटी की कमी की तरफ। यही वो सवाल है जो गिग वर्कर्स और राजनीतिक दल उठा रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और चीन जैसे देशों में क्विक कॉमर्स सिर्फ 10 मिनट तक सीमित नहीं है। डिलीवरी का समय 10 से 30 मिनट या कई बार घंटों में होता है। सुपरफास्ट डिलीवरी के लिए अलग और ज्यादा चार्ज लिया जाता है। चीन में तो इंसेंटिव और फ्रीबीज ने इस मॉडल को ही नुकसान पहुंचाया है। भारत में 10 मिनट की सख्त डेडलाइन डिलीवरी पार्टनर्स की जान जोखिम में डालती है। भले ही कुछ दूर या कुछ 100 मीटर ही क्यों ना हो, तेजी की इस दौड़ में इंसान पीछे छूट रहा है। समाधान साफ है, डिलीवरी विंडोज थोड़ी रिलैक्स हो, गिग वर्कर्स को पक्की सामाजिक सुरक्षा मिले और इन सब पर रेगुलेटरी निगरानी हो। किसी का फायदा किसी की जिंदगी की कीमत पर नहीं होना चाहिए। क्विक कॉमर्स ने हमारी जिंदगी आसान जरूर बनाई है, लेकिन अब सवाल ये है, क्या हम इसे ज्यादा इंसानी बना सकते हैं? 10 मिनट में सामान पहुंचाना जरूरी है या सुरक्षित और सम्मानजनक काम? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।